मथुरा वृंदावन, ये वृंदावन के अंदर एक श्री कृष्ण का आश्रम है जो कोठी वालों के नाम से प्रसिद्ध है। इस आश्रम के अंदर धर्म के कार्य चालू रहते हैं और काफी बड़ा आश्रम है। सेवा भाव से जो भी कार्य करते हैं, यहाँ महंत जी भी हैं और गाय भी पालते हैं, गौशाला है, गायों का भी यहाँ हिसाब किताब अच्छा है, अच्छी गौ सेवा होती है। क्योंकि कहने को तो एक ऐसी बात है कि जैसा नाम है वैसा ही पूरे वृंदावन के अंदर काम है। गायों की सेवा चलती रहती है। कि आश्रम में कुछ हो के ये दोनों यहाँ पर कार्यरत हैं। नीचे रूम है, रसोई घर है और ये रसोई घर है। सेवा से सब होत है सेवा जगनुसार, जो जन प्रभु की सेवा करे उसका बेड़ा पार। हमारे शास्त्र भी कहते हैं इस बात को कि सेवा एक ऐसी चीज है कि जो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। ये यहाँ के पहले महंत जी थे जो अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, श्री नरहरिदास बापू, यहाँ के गादीपति, अभी गादीपति अचलदास जी हैं। और ये इधर को श्री राधा रानी जगमोहन जी का मंदिर है, जहाँ आपने सुबह अभी थोड़ी देर पहले आरती का भी नाद सुना था। यहाँ टाइम टू टाइम आरतियाँ होती हैं और जैसा वृंदावन वासी, क्योंकि यहाँ तो घट घट में राधा जी बसी हुई हैं। राधा एक नाम ऐसा है कि हर कोई भक्ति में लीन हो जाता है। भक्त कहे कि वृंदावन जाना है तो वृंदावन पहुंच करके उसके रग रग में एक राधा जी का ही नाम आता है। 24 घंटे एक भक्ति में वातावरण बन जाता है और उस वातावरण के अंदर जो भक्ति होती है वो परिपूर्ण होती है। क्योंकि श्री मद् भागवत के अंदर भी कहा गया है
कि भक्ति ही यहाँ पे जवान है। वो शुरुआत में एक दृष्टांत आता है भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का, कि भक्ति जी 2 बच्चों के साथ में यहाँ रो रही थी, बुजुर्गों के साथ में। ऊपर से नारद जी निकले और नारद जी जब ऊपर से देख रहे थे तो वहाँ एक स्त्री विलाप कर रही थी। वो कभी तो रोती और कभी हंसती थी। तो नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये स्त्री ऐसा क्यों कर रही है। उसकी गोदी में 2 बुजुर्ग हैं, वो कौन है? तो भक्ति ने, वो नारद जी ने आकर के उनसे पूछा कि माते, ये आपकी जो गोदी में है ये कौन है और आप ऐसे कैसा मैं विलाप कर रही हो? कभी तो आप रोती हो, कभी हंसती हो, इसका कारण क्या है? तब भक्ति स्वरूपा मात स्त्री ने जवाब दिया नारद जी से कि हे मुनि, मैं भक्ति हूं। मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, मैं जवान महाराष्ट्र में हुई और गुजरात आते आते मैं बुढ़ी हो गई, और वहां से ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र हैं, ये दोनों और मैं वृंदावन में आए, और वृंदावन में जैसे ही हमारा पैर पड़ा तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बुढ़े की बुढ़े रहे। हाँ, इनमें श्वास चालू हो गई थी हाँ, लेकिन ये बुढ़े हैं, कभी उठ नहीं सकते। तब नारद जी ने वहाँ गीता जी का भी पाठ किया, सारे जो वेदों के श्लोक थे वो भी सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हुए। तो ये वही वृंदावन है जहां भक्ति बुद्धि होते हुए भी जवान हो गई थी। ऐसे ही आज जो भी भगत और जो भी सेवक यहाँ आते हैं वृंदावन में, वो सब जवान हो जाते हैं। इसी के साथ राधे राधे।